ओके, गुड मॉर्निंग। एक नया टॉपिक है आपके लिए लाया हूँ, आर्टिकल्स। क्योंकि ये भाषा है तो हमको बोलनी ही है सबके सामने। तो जब हम बोलते हैं तो सेंटेंस में हम लोग लगभग हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कहते हैं। तो जब हम लोग कुछ बातें कहते हैं तो उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको हम बताना चाहते हैं कि वो एक हैं। तो जब एक बातें हम बोलनी है तो उस समय सिचुएशन में इन तरह के वर्ड्स आते हैं जिनको हम लोग आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो ये है आर्टिकल्स। 3 टाइप्स के होते हैं। मुझे लगता है कि आपको पहले से पता होगा। और जो भी आर्टिकल का इस्तेमाल आपको करना है हम लोग इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। इसका बेसिक रूल है कि पहले तो ये एक सिंगुलर नाउन के आगे आ गई है, सिंगुलर नाउन के मतलब पहले आ जाएगा ये। इसके बाद कोई नाउन सिंगुलर में होगा तो लिखा जाएगा। पहला रूल ये। दूसरा रूल ये है इसका कि कुछ सिचुएशंस में आर्टिकल्स आते ही नहीं है। सर्टेन सिचुएशंस इन विच अ नाउन टेक्स नो आर्टिकल। कुछ सिचुएशन में आपको लगेगा कि अब कुछ नाउन लिखा ही है, सिंगुलर ही है, तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो कुछ सिचुएशन में नहीं आता है। तो ये 2 बेसिक रूल्स हैं, इनको आप हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, आर्टिकल फर्स्ट है द। इसको हम लोग द बोलते हैं कॉमनली, बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ड द। एक्चुअली में इसको प्रोनाउंसिएशन है इसका दी। तो इसको बोलते हैं डेफिनेट है। बाकी 2 आर्टिकल्स ए और एन इनडेफिनेट है, क्योंकि ना जब हम द या दी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी नाउन के पहले, तो दी जो होता है वो आइडेंटिटी बताता है उस नाउन की, क्योंकि वो स्पेशल होता है। कैसे? और जो ए और एन है वो आइडेंटिटी नहीं बता रहे होते हैं नाउन की। तो द और दी कैसे हम बता सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी बताता है? कैसे? आइडेंटिटी ऑफ अ नाउन, आइडेंटिटी ऑफ अ नाउन नोन टू द रीडर या लिसनर। ठीक है? कैसे? द का इस्तेमाल 3 जगह होता है। एक तो बहुत ज़्यादा फेमस है, कोई ब्रांड है कोई, या बहुत नोन पर्सन है, तो वहाँ पर द का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद सेकेंड है जब कोई चीज़ बहुत रेयर होगी, है ही नहीं, एक है पूरी दुनिया में, तब उसके आगे दी का इस्तेमाल होगा, द का इस्तेमाल होगा। और वो सब नाउन होते हैं तभी हम उनकी बात करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी होती है उनकी, इसीलिए डेफिनेट होता है ये, जिसकी आइडेंटिटी ये दिखाता है। उसके बाद कोई ऐसी बात जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं और किसी एक चीज़ को लेकर या किसी एक नाम को लेकर हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो वर्ड स्पेशल बन जाता है, वो नाउन स्पेशल बन जाता है, खास बन जाता है। और ऐसे नाउन के पहले भी हम ये वर्ड दी या द लगाते हैं। आपको सही प्रोनाउंस करना है तो दी ही बोलिएगा आप। तो अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस ले लें तो हम ले सकते हैं दी पिरामिड्स। द पिरामिड्स। धरती पे हर जगह पिरामिड्स नहीं पाए जाते हैं और वो मॉन्यूमेंट्स भी हैं, तो इनको हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं, दी पिरामिड्स, क्योंकि वो स्पेशल है। अगर मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं और अचानक आपको कॉल आया, आप उठ के चले गए, फिर जब आप जहाँ जाना था आप चले गए और फिर आपको अचानक याद आया कि आपने अपनी गाड़ी की चाबी शायद वहीं छोड़ दी थी। तो आपको अचानक रियलाइज़ हुआ, आप गाड़ी के पास पहुँचे, देखा आपने चाबी छोड़ दी जहाँ बैठे थे। तो आप जब पहुँचेंगे ना तो आप ढूंढेंगे, तो जब किसी से बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि वेयर इज़ द की। तो वो द जो वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर, तो वो इसलिए क्योंकि वो द जो है स्पेशल बनाता है। अब द 3 जगह आता है, फेमस, रेयर या फिर कोई स्पेशल चीज़ हो जाए। तो दी का वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब नाउन डेफिनेट होगा, आइडेंटिटी उसकी होगी। जैसे कोई नाम, जैसे ताजमहल इंडिया का मॉन्यूमेंट है, पूरी दुनिया फेमस है, उसके आगे द का इस्तेमाल लगाएंगे, दी ताजमहल। ठीक है? तो ऐसे ही जितने सारे नाम अब आपको पता लगेंगे, रेयर हैं या ब्रांड नेम है और स्पेशल है, तो आप वहाँ पर द लगा सकते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारी जगह दी का इस्तेमाल होता है, तो वो चीज़ें आप समझिएगा वो इसको स्पेशल बनाया गया उस सिचुएशन को लेकर, इसलिए उसके आगे दी लग रहा है, चाहे वो आपको कॉमन ही क्यों ना लग रही हो। ठीक है? उसके बाद पहला आर्टिकल दी का हम लोग कवर कर चुके हैं। सेकेंड एन जो होता है, इससे रिलेशन है वोवेल साउंड से।
वॉवेल वर्ड से, ठीक। एन यूरो, अब देखिए एन का सीन ये है कि वो हमेशा नाउन के पहले आएगा, जैसा कि सारी चीजें आएंगी, बट एन जो है वो सिंगुलर नाउन के पहले आएगा, ये भी हमको पता है। और दूसरा, इस तीसरी इसकी बात ये है कि ये एन जो है बहुत रेयर, मतलब ए के कंपैरिजन बहुत कम जगह आता है, इसलिए लोग इसको जज नहीं कर पाते कि ये आएगा कि नहीं, ठीक है। अब एन का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब कोई चीज, कोई वर्ड, नाउन जो है वो वॉवल साउंड कर रहा हो। ये यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय, तो हम वहां पर एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, एन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी है, यू वर्ड आ रहा है और यू हम डिनोट वाई से करते हैं, और वाई पहला वर्ड है, कॉन्सोनेंट है, नॉन वोवेल वर्ड है, और साउंड भी यू से आ रहा है, तो ये यहाँ पर एन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पर एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी बहुत खास है तो हम वहां पर क्या लिख देंगे? द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो ये खास बन गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये काफी हद तक क्लियर होगा कि द और एन का इस्तेमाल कैसे हम कर रहे हैं। ए भी एक तरह का आर्टिकल है, और वॉवेल्स जो होते हैं हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। ये सारे वर्ड्स के आगे हम एन लगाते हैं, मगर हमेशा याद रखिएगा साउंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने पहले उसको नहीं सुना होगा तो आप गलत जवाब देंगे। उसके बाद ए जो है इन वर्ड्स के आगे नहीं आता है, वो कॉन्सोनेंट्स के आगे आता है। ए जो है हमेशा कॉन्सोनेंट्स के आगे आता है, साउंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इन दोनों से रिलेटेड है साउंड। अगर आप साउंड के हिसाब से नहीं चले, मतलब प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से नहीं चले, आप गलत करेंगे। तो साउंड होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सोनेंट का आ रहा है, अगर कॉन्सोनेंट वाला साउंड आ रहा है तो ए लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा, और वो उसको सिंगुलर होना बहुत जरूरी है। नाउन को एस लग गया तो कोई नहीं, और कुछ कुछ जगह पे आर्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ए एप्पल के आगे नहीं आता, हमको पता है, सबसे कॉमन वर्ड है जो हम लोग जानते हैं। अच्छा, आप बताइए कि एक वर्ड में लिखा हूं, इसके आगे क्या आएगा? ए आएगा कि एन आएगा? इसके आगे क्या आएगा? कप। ए की एन? ए आएगा, गुड। इसके आगे ए आएगा। अच्छा, इसके आगे क्या आएगा? बोतलें। नो आर्टिकल, क्योंकि ये एस लगा हुआ है, ए एंड आना ही नहीं है। द, ये खास अगर होती तो बात करते हैं, हमने सिर्फ बॉटल लिखा है तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई हैव माई बॉटल इन माई, आई हैव द बॉटल्स, ठीक है। अगर ये खास होती तो हम लिखते द बॉटल्स, ठीक है। अच्छा बताइए, इसके आगे क्या आएगा? जैसे इंडिया में रुपीज है, अमेरिका में डॉलर है, तो यूरोप की कंट्रीज में यूरो चलता है। 1 यूरो आपके पास है तो आप बोलेंगे आई हैव द यूरो, आई हैव एन यूरो, आई हैव अ यूरो। ये वॉवेल है और यूरो बोल रहा है, तो क्या समझते हैं आप उसको, क्या होगा यहाँ पर? अब अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे, अगर आप वॉवेल पे जाएंगे तो सीधे एन लगा देंगे, एन यूरो, एन यूरो, जो कि गलत है। एन यूरो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि साउंड इसका नहीं है, वो साउंड की बात है। क्या आएगा यहाँ पर? यूरो, यू रो, इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जा रहा है। पहला वर्ड यू आ रहा है, यू वाई से ही स्टार्ट होता है, तो वाई वाला प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट है वाई। यहाँ पर एन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अ यूरो, ठीक है। यूरो, ये प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो यहाँ पर अ यूरो आएगा, ना कि एन यूरो आएगा,
ठीक है। कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं अब आपको मिलेंगे, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वाटर, है ना। अब वाटर के आगे क्या आएगा? अ वाटर की एन वाटर की द वाटर? वाटर के आगे क्या आएगा? ये वर्ड है, पता है यहाँ पर आएगा नो आर्टिकल, नो आर्टिकल आएगा वाटर के आगे। आई नीड अ वाटर नहीं, आई नीड एन वाटर होगा ही नहीं, आई नीड द वाटर। वाटर स्पेशल नहीं है, वाटर खास नहीं है ना, क्योंकि सबके लिए है, वो प्रकृति ने दिया है, हम प्रकृति का हिस्सा है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे अपने लिए, तो वो वहाँ पर नो आर्टिकल आएगा। तो वाटर के आगे नो आर्टिकल आएगा। वाटर एक आइडेंटिटी भी है, पानी की पहचान है, हम पानी को नाम देते हैं वाटर, तो एक नाउन है, बट उसके आगे नो आर्टिकल आएगा। आप इसको नोट डाउन करिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें अच्छे होते जाएंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।